ये सही कह रहे हैं। और कैप्टन साहब, एक खबर आ रही है, अच्छा, तफसील बयान कर दी है फजील साहब ने, और जो सिचुएशन पैदा हो सकती है, जो हालात है, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। अमेरिका मदद करेगा नहीं करेगा, कल बहुत सारी तस्वीरें जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से, जब मुलाकात होगी, और इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन कैप्टन साहब, खबर ये है कि हमास के लीडरान जो है वो रशिया गए हुए हैं। अभी हमारे ये राजा साहब ने ये बताया कि वहां पे क्या क्या लग रहा है कि किस तरह से क्या क्या इनको मतलब अब मजबूती और मिलेगी, क्या होगा हमास का, क्या किस तरीके से, क्योंकि ये खबरें अभी भी चल ही रही हैं कि लालच दिया जा रहा है या जो भी, कि गाजा के लोग छोड़ के चले जाएं। ईरान ने कल बहुत बड़ी बात कही, जो आपने कही थी। ईरान ने कहा कि क्या बेहतर हो कि इजराइल दे दिया जाए फिलिस्तीनियों को, और इजराइल के जो लोग हैं उनको ग्रीनलैंड में ले जाकर के बसा दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कैप्टन साहब, क्या कहेंगे हमास के सिलसिले में, या अब ये जो आ रही, कैप्टन साहब मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इज़राइल ज्यूज़ का भी है, इज़राइल अरब के लोगों का भी है, फ़िलिस्तीन के लोगों का भी है। तो इज़राइल के जो लोग हैं वो जानते हैं कि हज़ारों साल से ज्यूज़ वहाँ रह रहे हैं। हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, 3000 साल पुराना, 2500 साल पुराना, 2000 साल पुराना। क्रिश्चियन धर्म यानी ईसा मसीह के पहले से ज्यूज़ वहाँ रहते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इज़राइल जो है सिर्फ़ ज्यूज़ का है। 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जब रोमन्स थे, वो भी जब रोमन्स का तो लगातार एम्पायर था। वो इटली, ग्रीस से होते हुए रोमन्स मिडल ईस्ट यानी मध्य एशिया होते हुए उनका रोमन एम्पायर सिनाई से होते हुए इजिप्ट तक था। मिस्र तक रोमन एम्पायर था। तो उस वक़्त भी अगर आप लिटरेचर देखें, तो रोमन राजा लोग, रोमन सेनापति भी ज्यूज़ से काफ़ी परेशान थे। ज्यूज़ क्या करते थे कि रोमन आर्मीज़ की फंडिंग करते थे। मैं 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यानी ईसा मसीह से भी 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ज्यूज़ जो थे वो रोमन जो एक्सपेडिशंस होते थे, उनकी फंडिंग करते थे। रोमन सेनापतियों को उधार देते थे पैसा, कि आप लड़िए, हमसे पैसा उधार लीजिए, अपने जो सैनिक हैं उनको तनख्वाह दीजिए, और जब जीत जाएँगे तो अपना पैसा हमें वापस कर दीजिएगा। और कभी-कभी रोमन्स ने भी देखा कि ज्यूज़ जो थे वो पैसा वापस लेने के लिए अजीबो-गरीब या कभी-कभी थोड़ा नापाक हरकतें भी किया करते थे अपना पैसा वापस वसूलने के लिए। तब से ही रिकॉर्ड में है, ज्यूज़ 3000 साल पहले, 2000 साल पहले थे इज़राइल में। लेकिन आज की तारीख में जो लोग ज्यूज़ हैं इज़राइल में, उनमें से अगर आप पूछें कि अच्छा बाप का नाम बताओ, दादाजी का नाम बताओ, माँ का नाम बताओ, नाना जी का नाम बताओ, वो कहाँ रहते थे? तो आज जो ज्यूज़ हैं इज़राइल में, इनमें से करीबन-करीबन सब के सब, हर 100 में से 3 उनके बाप-दादा जो थे वो अमेरिका में थे, इंग्लैंड में थे, जर्मनी में थे, यूरोप के किसी दूसरे देश में थे, शायद एशिया में भी थे, शायद भारत में भी थे। ज्यूज़ का हक है, उनको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, वो वहीं रहेंगे। सिर्फ बात है कि ज़्यादा हक वहाँ पे फ़िलिस्तीन के अरब लोगों का है, क्योंकि उनकी तादाद 1947-48 में भी ज़्यादा थी। जो फ़िलिस्तीन के अरब लोग हैं, उनकी तादाद इज़राइल की ज़मीन के अंदर आज भी ज़्यादा है। उनको उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, वहाँ से हटा दिया गया। कहीं लालच देकर, कहीं चालाकी से, कहीं धमकी से, कहीं लड़ाई झगड़ा करके, कहीं हथियार के बल पर। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ये सिलसिला चालू हो गया था, और ये सिलसिला 1947, 48, 49, 50 के दशक में बहुत ज्यादा हो गया कि अरब लोगों को उनके इज़राइल में जो उनकी जमीन थी, उनका जो गांव था, उनकी जो खेत
पुश्तैनी जमीन थी जहाँ पे कि वो उनके दादाजी के दादाजी रहते थे, नाना जी के नाना जी रहते थे, वहाँ से उनको ज़बरदस्ती हटा दिया गया। उनको गाज़ा में धकेल दिया गया, गाज़ा के अंदर। उनमें से कुछ वेस्ट बैंक की तरफ भी चले गए। गौरतलब बात है कि वेस्ट बैंक में भी अगर आप 1947-48 का नक्शा उठाएँ, जो डेमोग्राफिक नक्शा है, तो वेस्ट बैंक में भी यरूशलेम को थोड़ा बहुत अगर छोड़ दें, तो पूरे वेस्ट बैंक में कोई ज्यूज़ नहीं थे। पूरे के पूरे वेस्ट बैंक पर उस वक़्त जॉर्डन का कब्ज़ा था। 1967 तक इसको ट्रांस जॉर्डन बोला जाता था। ये तो 1967 में इज़राइल ने हमला करके ट्रांस जॉर्डन को जॉर्डन से छीन लिया और थोड़े बहुत ज्यूज थे 1967 तक वेस्ट बैंक में, जेरूसलम के आसपास बस। बाकी 1967 के बाद इज़राइल ने जबरदस्ती वेस्ट बैंक में अपनी कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी, जो कि वो लोग बोलते हैं सेटलमेंट्स। इज़राइल ने क्या किया 1967 के बाद पूरे दुनिया में बता दिया कि दुनिया में जहां पे भी कोई ज्यूज है आ जाओ इज़राइल में, उसको हम वेस्ट बैंक में फ्री में जमीन दे देंगे। तो करीबन ऑफिशियली इज़राइल कहता है कि 75, लेकिन अनऑफिशियली 750 से ज्यादा ऐसे सेटलमेंट वेस्ट बैंक में खोल दिए हैं इज़राइल की सरकार ने 1967 से लेके आज तक, यानी पिछले 50-55 साल में। इन 750 सेटलमेंट में अगर आप जाके पता करेंगे, उनमें से ज्यादातर ऐसे आए हैं जहां की उनके पिताजी भी इज़राइल में नहीं थे। उनके पिताजी थे अफ्रीका में, उनके पिताजी थे साउथ अमेरिका में, किसी अर्जेंटीना, बोलीविया, वहां मेक्सिको, वहां से उनके पिताजी चले आए इज़राइल 1970 1980 में, और इज़राइल की सरकार ने उनको वेस्ट बैंक में बोल दिया फलाने जगह में जाओ, फ्री में जमीन ले लो, अपना घर बना लो। ये सेटलमेंट खुल गए हैं। तो टोटली नाजायज है, इलीगल है ये वेस्ट बैंक के सेटलमेंट्स। 99% सेटलमेंट जो है नाजायज है। ये यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोला है, और तो और यूरोपियन यूनियन ने अपनी पार्लियामेंट में ये मुद्दा पास किया है, यूरोपियन यूनियन ने, कि वेस्ट बैंक में जितने सेटलमेंट है वो नाजायज हैं। इज़राइल का कोई हक नहीं है, ज्यूज का वेस्ट बैंक में रहना कोई हक नहीं है, जबरदस्ती दाखिल किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर रिजवी, मैं क्या बता रहा, दोनों ही साथ साथ रहेंगे। देखिए, हम हमेशा हम भी, मैं भी हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बन के आया था। मेरे पूर्वज थे वो बांग्लादेश में थे, उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान, आजादी के पहले नोआखाली। तो क्या होता है कि हम ऐसी चीजों में, जो नियम है, जो अक्लमंद लोग जब बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो बात करते हैं, तो कोई भी 1000 साल पहले 100 साल पहले नहीं जाता, सब देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो आज की तारीख में जैसे हिंदुस्तान में हुआ, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाई हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं इज्जत से रहेंगे। हम भी क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाई बांग्लादेश में हैं वो वहां इज्जत से रहेंगे, उम्मीद करते हैं। भारत सरकार बार बार विदेश मंत्री वहां जाके बोलते हैं, हमारे विदेश सेक्रेटरी बांग्लादेश में जब बात करते हैं, हमारा एम्बेसी जो पाकिस्तान में, कि भाई हमारे हिंदुस्तानियों को वहां जरा प्यार से रख लो पाकिस्तान में। ये आजकल एक एक चीज चला हुआ है कि 100 साल 200 साल पहले क्या हुआ मत सोचिए। इज़राइल में क्या होना है? होना वही है कि ज्यूज भी वहीं रहेंगे, लेकिन वो अपने दायरे में रहने चाहिए। इज़राइल में क्या होना है कि अरब भाई भी वहीं पे रहेंगे, फिलिस्तीन के जो अरब हैं वहीं पे रहेंगे, और उनको ज्यादा जमीन मिलनी चाहिए। अगर हम देखें तो ज्यादातर इज़राइल, आधे से ज्यादा जमीन, 70-80% इज़राइल की जमीन जो है वहां के अरब लोगों की है, फिलिस्तीन के लोगों की है। तो ये होगा, कमोबेश अमेरिका भी यही मान चुका है, जो बाइडेन भी मान चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं। हाँ, कोई कहता है टू स्टेट थ्योरी, कोई कहता है टू नेशन थ्योरी, ओस्लो अकॉर्ड कुछ और डेफिनेशन देता है। इज़ाक रबीन ने मान लिया था 1975 में, प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के, उनको किसी ने मार दिया, जैसे हिंदुस्तान में किसी ने गांधी जी को मार दिया, ये बोल के कि गांधी जी दगाबाज हैं। इसी तरह से इज़ाक रबीन को भी एक पागल ने मार दिया, जीव ही था, कि भाई इज़ाक रबीन दगाबाज है। लेकिन इज़राइल की नेसेट में पास हो चुका है कि ओस्लो अकॉर्ड वो मानकर चलेंगे। हाँ, टू स्टेट होगा या टू नेशन होगा, इसके बारे में गजा के लोग नहीं एग्री करते पूरी तरह से। हमास तो एकदम ही एग्री नहीं करता कुछ मुद्दों पर।
इसी तरह से इजराइल में भी अभी जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं या नेतन्याहू भी हैं, वो ओस्लो अकॉर्ड को एकदम मान्यता नहीं देते। मैं 1 मिनट लेके सिर्फ समझाऊंगा क्या है, जो होने वाला है अगले 50 साल में, 100 साल में होने वाला, 300 साल में तो हो ही जाएगा, कि दोनों ही कौम वहां मिलजुल कर रहेंगी, दोनों ही कौम। सिर्फ सवाल है कि दोनों अलग-अलग देश होंगे, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, या दोनों एक साथ रहेंगे? दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन अलग-अलग स्टेट, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश एक साथ रहते हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में 2 अलग-अलग स्टेट हैं, बलूचिस्तान और पंजाब एक साथ रहते हैं। हिंदुस्तान में भी अलग-अलग स्टेट हैं, फाइनली एक साथ रहते हैं। हैदराबाद के निज़ाम भी हमारे साथ रहते हैं, जूनागढ़ के नवाब भी आज हमारी तरफ हमारे साथ ही रहते हैं। यानी हिंदुस्तान एक नेशन लेकिन 2 स्टेट। तो ए किसको कितनी आज़ादी मिलेगी, कौन कितना किसको कितनी ऑटोनॉमी मिलेगी, अरब लोगों को गज़ा में कितनी ऑटोनॉमी मिलेगी, वेस्ट बैंक में अरब लोगों को कितनी आज़ादी मिलेगी, ये बातचीत होगी। ये बातचीत 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 300 साल तक होगी, लेकिन बातचीत से ही तय होगा। जी, डॉक्टर रिजवी?